तकरीबन 2 महीने पहले से रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था, उस समय से अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई सारे वेस्टर्न देशों ने लगातार कोशिश की कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते इस मसले पर यूक्रेन का साथ दे। यूक्रेन ने भी कई बार भारत को लोकतंत्र की दुहाई दी, लेकिन भारत की कंसिस्टेंट न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के चलते अब अधिकतर देशों ने चीज कबूल कर ली है कि भारत की कुछ सैन्य मजबूरियां हैं जिनकी वजह से भारत रशिया के खिलाफ नहीं जा सकता है। इसका श्रेय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और हमारे हाईली एजुकेटेड डिप्लोमेट्स को जाता है। कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब 2+2 मीटिंग के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर उल्टा अमेरिका को एक करारा जवाब दे दिया था। डॉक्टर एस जयशंकर साहब का वो जवाब काफी वायरल भी हुआ था, क्योंकि भारत ने पहली बार अमेरिका के अंदर की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन का मुद्दा उठाया था। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के बाद अब भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यानी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी अमेरिका की धरती पर अमेरिका को रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर बहुत ही बोल्ड और निडर अंदाज में जवाब दिया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि निर्मला सीतारमण जी अमेरिका के दौरे पर गई हैं, जहां पर वो अमेरिका की टॉप कंपनीज के साथ साथ IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के साथ भी कुछ मीटिंग्स करने वाली हैं। हुआ ये कि जब निर्मला सीतारमण जी वॉशिंगटन में थी, उनसे भारत द्वारा रशियन ऑयल और रशियन वेपन्स खरीदने से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने बहुत ही बोल्ड अंदाज में जवाब दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत जो रशिया से वेपन्स परचेज कर रहा है उसके संबंध में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि एक फ्रेंड वीक यानी कमजोर देश हो वो चलेगा, लेकिन दोस्त को वीक किया जाए वो नहीं चलेगा। यानी अमेरिका भारत को वीक करने की कोशिश करे वो बिल्कुल नहीं चलेगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत न सिर्फ रशिया के ऊपर अपने हथियारों के लिए निर्भर है, बल्कि रशिया के साथ हमारे संबंध दशकों पुराने हैं। मतलब कि हम रशिया के साथ बिना फालतू में संबंध नहीं खराब कर सकते हैं। रशिया का साथ देने के लिए भारत को 1 आर्म डिस्टेंस के ऊपर रखने और ये कहने की बजाय कि भारत अमेरिका के करीब नहीं आ रहा है, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी सुधरे हैं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अमेरिका में ये मान्यता है कि भारत एक मित्र है, लेकिन उस मित्र की जियोग्राफिकल लोकेशन को भी समझना होगा। एक दोस्त को बिना किसी कारण के कमजोर नहीं किया जा सकता है। यानी भारत को रशिया से हथियार न खरीदने के लिए जो अमेरिका दबाव डाल रहा है, ऐसा करके अमेरिका भारत को कमजोर कर रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कोविड के बावजूद हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर यानी चाइना के साथ लगातार टेंशन चल रही है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ हमेशा तनाव बना रहता है और कई बार तो अफगानिस्तान में पीछे छोड़े गए वेपन्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाता है। ऐसे में भारत के पास और कोई अल्टरनेटिव यानी और कोई विकल्प नहीं है, मतलब कि भारत रशिया से हथियार खरीदते रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास रिलोकेट यानी अपनी लोकेशन को बदलने का विकल्प नहीं है। भारत भी अमेरिका के साथ दोस्ती चाहता है। अगर अमेरिका एक दोस्त चाहता है, वो दोस्त कमजोर हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन अपने दोस्त को और कमजोर नहीं बनाना चाहिए। भारत अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए फैसले कर रहा है। खैर, क्या आप हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के जवाब से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।